थोड़ा फीलिंग आदा रख ली ध्यान वे करे ना के तू एक एहसान वे ये उम्मीद कदे साथ नहीं हो तो फाइनली गए हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे दिला रहा है तो शायद मम्मी पापा का भी दिला गया है। अब हमारा और दीदी का हम लोग दोनों जन साथ में आए हैं। लोग मास्क पहनना जरूरी है क्या? हम लाए हैं सबके। फोटो नहीं ले रहे, वीडियो ले रहे। भगवान बाप रे, अरे दादा रे। थोड़ा फीलिंग आदा रख ली ध्यान वे करे ना के तू एक एहसान वे ये उम्मीद कदे साथ नहीं हो छड़ेगा। हुआ है नया यहाँ पे जा रही है सुई लेने की। तो इंटरव्यू नंबर आ चुका था और धीरे धीरे करके सारे लोग हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है रजिस्ट्रेशन के बाद तो वहाँ पे सुई लेना है। जा तुम भाई। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग सुई ले चुके हैं और थोड़ा काफ़ी दर्द हो रहा था, मतलब दर्द थोड़ा भी नहीं हो रहा था। आप लोग भी ज़रूर लीजिएगा। हम लोग सारे लोग ले चुके हैं लोग सुई और अब थोड़ा सही लग रहा है। लेने के लिए तो काफ़ी लंबा लाइन था, 500 से ज़्यादा लोग था, लेकिन आज भी हमको लग रहा है कि 100 आदमी के बाद हम उठे। और खुशी की बात ये है कि यहाँ पे एक जन है जो कि हम लोगों को सुई फटाक दे रही थी, जो कि आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस आप लोग बताइए कि आप लोग दिए हैं कि नहीं, अगर ले लिए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस कॉलेज का नाम है आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि सीवान में ही होता है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक जल्दी हो रहा है सारा काम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डिले है। और अब हम लोग चल रहे हैं घर के तरफ और मम्मी भी सुई ले चुकी हैं और सब लोग ले लोगों का आना जाना बना हुआ है। तो आप लोग भी जल्दी से ले लीजिए और घूमने के लिए तैयार हो जाइए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलिए ठीक है, चलते हैं आगे और वीडियो को आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पे आने के बाद से एक और चीज़ पता चला, यहाँ पे पूजा कुछ हो रहा है। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर, क्योंकि यहाँ पे सारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अशोका का पेड़ भी है और भी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे अच्छा लगता है कॉलेज देखने में। वहाँ पे से वो लोग आ रहा है, लोग
लग लीजिए जाकर, गोड़ लग लीजिए। A few moments later. खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम लहरा लो तिरंगा। यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो शायद हम लोगों का देश आज़ाद हो चुका था, तो इसलिए आप लोगों को अभी भी बोलते हैं हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह से हमारे तमाम देश के लोग अपने देश की आज़ादी के लिए हाय गाइस, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। पूरा हमारा जेके कॉन्वेंट परिवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। गाएंगे आज देशभक्ति, बाकी गाना तो आप लोग हमेशा सुनते हैं, तो स्टार्ट करते हैं मम्मी से। चलिए गाइस, पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आज के दिन हम लोग देश जब आज़ाद हुआ था तो इसमें क्या क्या ऐसा चीज़ हुआ था जिसको अभी तक लोग याद करते हैं तो रोना आ जाता है। तो एक एक करके मतलब हम मेरे अंदाज से तो हर साल मनाते हैं, तो हम लोगों को बस एक दिन याद रखते हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं, लेकिन असली में हम लोगों का परीक्षा जो होता है वो पूरे साल होता है। तो चलिए पहले सुनते हैं मम्मी क्या बोलना चाहती हैं इस पर। सबसे पहले मम्मी आप बताइए कि हम लोग जब देश जो आज़ाद हुआ था उस वक्त कैसा दिन रहा होगा? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के शासन से गुलामी को आज़ाद कराए, सारे लोग मिल गए फिर हंसा दिया हमको। बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं आज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसके बारे में आपको कुछ याद? हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के शासन से गुलामी। एक सेकंड रुक जाइए, वो याद हमको इनको थोड़ी नहीं याद हो गई, तो थी थोड़ी उस वक्त थी नहीं, लेकिन हम पढ़े हैं, हम सुने हैं, हम अपने दादा से अपने पापा से सारे लोग से सुने हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो सारे घर के महिला अपना चूड़ी कंगन हार जितना ज्वेलरी था सारे लोग दे दिया था कि बेच के आप लोग हथियार खरीदिए और देश को आज़ाद कराइए, गरीबी से मुक्ति दिलाइए। तो इसलिए कितनी औरत लोग विधवा हो गई, उसमें कितने लोग के बेटा चले गए इस दुनिया से, कितने लोग के गोद सुन हो गया। तो ये बहुत मने कीमती समय है, हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था, इसको हमेशा इसी तरह रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए, चाहे इसके लिए क्यों ना अपना बेटा को भी कुर्बान करना पड़े तो करना चाहिए। तो गाइस, हम लोगों को ये समझ में आ चुका है कि आज कितना खून जो था वो बहा था आज़ादी को पाने के लिए, और हम लोग फाइनली जो था वो आज के दिन हम लोग आज़ाद हो चुके थे। तो इसका जश्न कुछ अलग ही था, और आज का जो दिन है वो हमेशा एक सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ रहता है कि हमारा जो देश है वो अब यानी कि 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ था। लेकिन इसी के साथ एक बंटवारा भी हुआ था जिसको कहा जाता है वो हिंदू और पाकिस्तान के बीच में एक दरार भी हुआ। लेकिन कोई नहीं, हम लोग अभी भी ऐसा मानते हैं कि हम लोगों का जो, जैसे हम लोगों के गांधी जी थे और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जान अपना गंवा दिए, फिर भी वो हार नहीं माने। तो इससे ये समझ में आया कि हम लोगों का कोई भी चीज़ होता है उसे हार नहीं मानना है, और 200 साल से भी ज़्यादा तक हम लोग गुलाम थे। तो मम्मी उसके बाद बहुत सारा गाना बना, तो एक गाना आपको याद है कोई भी? बहुत सारा गाना है, जैसे हम जिएंगे और मरेंगे
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इसी के उस पे अवसर पे मैं प्रिंस से पूछना चाहूँगी झंडा का क्या संदेश है। मतलब झंडा में कुछ कुछ कलर है हमारे, तो हर कलर कुछ ना कुछ संदेश देता है। तो आज मैं इनसे जानना चाहूँगी इनको ये क्या बोलना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि हम लोग जब बच्चा भी होते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो चक्र होता है वो 24 घंटा का संदेश होता है, उसमें 24 तिथियाँ होती हैं। और ये सब चीज़ जो है आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन उसमें बहुत सारा ऐसा कलर है जैसे कि सैफरॉन हुआ, ग्रीन, जिससे कि हम लोगों को जैसे सैफरॉन जैसे केसरी एक पिक्चर है इसमें आप लोग देखते होंगे, तो केसरी से हम लोगों को शायद फ्रीडम होने का संदेश मिलता है कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। और जो ग्रीन है उससे हरा रंग है, हरी हमारी धरती की बड़ाई, इससे एक बहुत अच्छा एक कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। ये हरा का संदेश है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है। और यह तिरंगा अपने आप में बिल्कुल अनूठा है और इसकी बखान हम लोग जितना भी करें वह कम ही होगा। हमारे वीर सपूतों की और जो देश के नाम से उन लोगों ने अपने आप को शहीद किया, उनके लिए सही सच्ची कुर्बानी हम लोगों की अभी होगी कि इस तिरंगा को खतरे से हम बचाएं और अपने देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हम हमेशा अपनी जान को हथेली पर रखें। यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र हुआ था कब? जब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। आज पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता के अवसर पर और इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर हम आप सबको अपने पूरे फैमिली की तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं। अच्छा ठीक है पापा, आप क्योंकि आपका स्कूल है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये तिरंगा का कलर कैसे याद करें। मतलब कि हम लोग भी छोटे थे तो नहीं पता था कि केसरिया ऊपर आता है कि ग्रीन ऊपर आता है, तब छोटे थे। तो इसका इजी संदेश कैसे आप देंगे कि याद रहे सब बच्चों को? तो हम लोग तो सिर्फ एक इतना बढ़िया मतलब राष्ट्रीय गीत कहिए उसके माध्यम से हम संदेश देते थे। सबसे पहले कहते थे हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कोई भी अनबुझ बच्चा भी समझ जाता था कि हरा रंग का संदेश है हमारे धरती से, धरती की हरियाली का संदेश और सबसे नीचे होता है। यही हम लोग बता देते थे और इससे लड़कों को एकदम याद हो जाता था। और सफ़ेद तो सब लोग जानता था कि केसरिया और हरा के बीच में शांति का प्रतीक सफ़ेद हमारा है, तो चक्र बीच में हमारा रहता है। इसलिए इजी गोइंग हमारे तमाम बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी याद कर लेते थे कि हमारा के 3 रंग का जो तिरंगा है, जो भारत की शान है, आन बान शान से हम इसको फहराते हैं, तो इसका केसरिया ऊपर सबसे ऊपर, बीच में हमारा सफ़ेद और नीचे हरियाली का प्रतीक ग्रीन रहता है। सो गाइज अभी आप लोगों के लिए इजी होगा याद करना कि नीचे ग्रीन होता है वो धरती की वजह से, और वाइट क्योंकि इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, और सैफरन इसलिए क्योंकि स्काई में हमेशा जब सूरज निकलता है तो ऑरेंज सा शेड होता है, सैफरन सा शेड होता है। और बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि पहले शाम के टाइम पे हम लोग झंडा नहीं निकाल सकते थे ना, झंडा नहीं फहराते थे, बट अब 2009 के बाद हम लोग कर सकते हैं ये। तो आप प्रिंस से गाना सुन लेते हैं, जैसे कि एक खेसारी, कौन सा मूवी का नाम बताया, उस मूवी से एक बहुत स्पेशल गाना है, आप गाइए। गाना जो है अभी याद तेरी धरती से, है ना? नहीं काट लेना। नहीं काटो, मेरे वतन के लोग, ये वाला शूट करना था, तुमको बड़ी मजा आता, बोलते थे इतना ज़्यादा बोला लो क्या इस्तेमाल ले रहे। चलिए ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट जो है गाइज आप लोगों को ये बताना था कि आज हम लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और क्यों दे रहा है आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब आज गए थे इंजेक्शन लेने के लिए तो मम्मी भी ली हैं। मम्मी को एक
थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, थोड़ा सा बस बनाई थी मुँह, जिसमें आप लोग देखिएगा। ये इसलिए ये भी है कि आप लोगों को जो अभी तक कोरोना का जो टीका नहीं लिए हैं वो जाके ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है वो खाली रहता है। तो मम्मी आप बताइए, आपको डर लग रहा था? हमको तो डर नहीं लगा, हम तो सुई लिए आराम से निकल गए। खाली नहीं था, 100 आदमी हमारे आगे लगे हुए थे लाइन में, हम पीछे से। क्योंकि हम लोगों को टीका ले लेना था, इसलिए खाली लग रहा था। हाँ, हम लग गए लाइन में, तो इन लोगों को फोन करवाया कि जल्दी जल्दी आप जीत के आए हैं हम लोग। ये लोग गए, पूजा भी गई, भी गए और हम लोग ले लिए कोविड का। पूरा फैमिली हमारा कोरोना का टीका ले चुका है। हम लोग मुक्त हो गए उससे। मुक्त हो गए लोग। और ये भी एक चीज़ है जो कि अब हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं लोग। मैं क्या करें, स्कूल खोलेंगे 16 तारीख से। भगवान, सभी लोग संदेश देंगे कि हमारा पूरा स्टाफ और हम सभी लोग ही हैं क्या। और आप सब लोग भी जितना जल्दी हो कोरोना का टीका ले लीजिए। धन्यवाद गाइस। धन्यवाद। सो गाइज, अब लास्ट में यही हम बोलना चाहेंगे कि अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम लोग जाए मतलब अभी थोड़ा देर के बाद से, जैसे कि कल सुबह यानी कि अब थोड़ा देर में हम लोग जाएंगे स्कूल पे। और स्कूल पे कैसे मना, आप लोग ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और हमेशा ऐसे ही अपना। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और इस पार्ट में इतना ही। तब तक एक लास्ट में हम लोग सॉन्ग गाएंगे और सॉन्ग गाते गाते हम लोग, अभी जर्नी शुरू हुआ है तो लास्ट शाम वाला पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो गाना जो है वो गाना का नाम है, कौन सा गाना गाइए अभी आप? कर चले हम फिदा गाइए क्या? चलिए। तो एक बहुत अच्छा लाइन होगा इसमें। और ये लाइन जो है आप लोग जब भी ये कोई भी ओकेज़न आता है, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाना है ये, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, दिल दिया है जान भी देंगे, वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सो इसी तरह से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हम लोगों का ब्लॉग देखते रहिए। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देश के लिए हम लोग अब भी जिंदा हैं, और अगर देश के काम में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य होगा। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं वीडियो को आगे लेके नेक्स्ट पार्ट। बोलिए आप, वहाँ से हम ऐड कर लेंगे पीछे का पार्ट। आप बोलिए। काटो दे।